लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? जम्मू कश्मीर में 3 दिन से लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने सबको दहला कर रख दिया है। 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले के बाद 11 जून को जम्मू कश्मीर के कठुआ को निशाना बनाया गया और उसी रात आतंकियों ने तीसरा हमला करते हुए पुलिस और सेना के चेक पोस्ट को निशाना बनाकर उन पर फायरिंग की, जिसमें कई जवान घायल हो गए। जिसके बाद से वहां मुठभेड़ जारी है। ड्रोन के साथ ही यहां पर सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान पूरे इलाके को घेर कर खड़े हैं ताकि यहां छिपे आतंकी कहीं और ना जा सके। लेकिन विपक्ष इन हमलों पर सियासत करने से नहीं रुक रहा। 9 जून के बाद से ही लगातार विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं, जो अब तीसरी घटना के बाद और उग्र और तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आतंकी हमलों को लेकर मोदी सरकार को क्या कहकर घेरा, आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हुई तीसरी घटना के बाद से राहुल ने अपने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी आतंकी हमलों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। सुनिए। जिस दिन इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में, उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। उसमें कुछ बच्चे भी थे। वो नजारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है इसमें? जो पीर पंजाल रेंज है, पूंछ और राजौरी सेक्टर है, यहां ये आतंकवादियों का आतंक का गढ़ बन गया है और अब पड़ोस में रियासी में भी आतंकी हमले होने लगे, जबकि जो कि लगभग इसको शांत इलाका माना जाता था। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री, आपकी अगर पटाखे छोड़ना और लड्डू बांटना बंद हो गया हो तो इस पे भी मुंह खोलिए। मणिपुर पे आप चुप रहे, अब इस पे भी चुप रहेंगे? इस पर तो कुछ बोलिए। और आपने इसका भी जवाब अभी दिया नहीं है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, चुनाव नहीं लड़ी। क्यों? आपने ये जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या ये जिम्मेदाराना हरकत थी कि आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे कश्मीर में? इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। आप क्या हिंदुस्तान का उसको हिस्सा नहीं मानते? ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। जय हिंद। बताते चले, तीनों हमलों को लेकर अब तक प्रधानमंत्री का कोई रिएक्शन या पोस्ट सामने नहीं आया है। रियासी और कठुआ के जख्म अभी सूखे नहीं थे कि आतंकियों ने मंगलवार देर रात डोडा को भी निशाना बना लिया। इस बार आतंकियों ने सेना के बेस को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 5 जवान और एसपीओ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए।
फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन के मुताबिक जिले के चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की।